नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी हब में। टुडे टॉपिक इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज मींस जो रिसोर्सेज अपने आप को रिन्यू करते हैं नेचर में और जिनसे पोल्यूशन जो है वो काफ़ी कम होता है, उनको हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है, जो डिमांड ऑफ एनर्जी है वो इंक्रीज होती जा रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, टेक्नोलॉजीज की वजह से, और जो कंट्रीज ग्रो कर रही हैं उनकी वजह से जो एनर्जी नीड है वो काफ़ी इंक्रीज होती जा रही है। इस एनर्जी नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास पहले जो रिसोर्सेज थे जो काफ़ी पोल्यूशन करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, तो उनको हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन उनके पॉल्यूशन की वजह से ये जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये पिक्चर में आते हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा ऊपर जाती है। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इसका जो प्रोग्राम है ये इंडिया में स्टार्ट कब होता है? 1982 में, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इस डिपार्टमेंट के बनने से, इसकी एस्टेब्लिशमेंट के होने से इंडिया का जो एनर्जी प्रोग्राम होता है, कौन सा एनर्जी प्रोग्राम? रीन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के साथ जो रीन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोग्राम था हमारे इंडिया में, वो स्टार्ट होता है 1982 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ, और विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इन 1982। इंडिया का जो एनर्जी पोटेंशियल है, रीन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से, वो है 1,95,000 मेगावाट, जिसमें से 31% जो है वो सन से आती है एज अ सोलर एनर्जी, 30% ओशन से आती है, वेव एनर्जी, टाइड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा, और 26% बायोफ्यूल से आती है, 13% जो है विंड एनर्जी से आती है। ये जो पोटेंशियल है वो 1,95,000 है, और ये उसके जो है सब परसेंटेज है जो हमें अलग अलग से मिलती है, सन से मिलती है, ओशन से, बायोफ्यूल से और विंड से। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस किया था 2021 में कि हमने जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया है। कितने की रीन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का? 100 गीगावाट जो एनर्जी है उसको उसकी इंस्टॉलिंग, मतलब इतनी कैपेसिटी जो है हमारी रीन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का, उसका जो हमने माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया है। तो कुछ टारगेट्स भी हैं जो आगे आने वाले टाइम में। 2022 का इसका टारगेट था, ये 175 गीगावाट जनरेट कर लेगा। उसके बाद इसका 2030 में जो टारगेट है वो है 450 गीगावाट्स का। सो करंटली अगर देखा जाए तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इंडिया की जो जनरेशन कैपेसिटी है आज, उसमें इंडिया होल्ड करता है रैंक 4th इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इंडिया पावर मिनिस्ट्री। दिस इज नॉट कोई बुक का डाटा नहीं है, ये इंडिया का ऑफिशियल डाटा है जो इंडियन पावर मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है कि इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इंडिया जो इस टाइम जनरेट कर रहा है, अगर उसकी रैंकिंग देखा जाए वर्ल्ड में तो वो 4th रैंक पे होल्ड करता है इंडिया। दीज आर सम सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ। सबसे पहले देखते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी होती है, एक सन है, उसकी जो रेज आ रही हैं उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। ये रेज इंफ्रारेड होती हैं, विजिबल होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इन हम रेज को कहते हैं सोलर एनर्जी। इंडिया एज ए ट्रॉपिकल कंट्री, आपको पता है जो इंडिया है वो क्या है? इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब क्या होता है? वो कंट्री जो ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया यहाँ पे है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के, एक कैप्रिकॉर्न है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है, मिडल ऑफ द इंडिया से। कितनी स्टेट से होके पास करता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये 8 स्टेट से पास करता है इंडिया की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इंडिया क्या है? इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। तो इसमें जो सोलर एनर्जी है, हमारे लैंड पे जो सोलर एनर्जी गिरती है, दिस इज इन नंबर्स। ये नंबर्स में इंडिया जो रिसीव करता है सोलर एनर्जी वो कितनी करती है? एनुअली करता है 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर, और पर डे के हिसाब से अगर देखें, पर डे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो 4 to 7 किलोवाट आवर करता है। जो कर्नाटका है वो लीड करता है प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी। कर्नाटका में 7100 मेगावाट एनर्जी जो है कर्नाटका प्रोड्यूस करता है, और सभी स्टेट्स में ये पहले स्थान पे है। कर्नाटका लीड करता है सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग में। उसके बाद फॉलोड बाय तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ऑल्सो इंडिया होल्ड्स 4th लार्जेस्ट पोजीशन। इंडिया की जो पोजीशन थी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज और रीन्यूएबल रिसोर्सेज
ऑफ एनर्जी, उसकी जो कैपेसिटी कितनी जनरेट करता है उसमें भी 4th पोजीशन थी। अगर सोलर एनर्जी में देखें तो इंडिया आल्सो होल्ड 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन जनरेटिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जनरेट करने में भी इंडिया का जो स्थान है वो 4th है पूरे वर्ल्ड में। टू एनहांस सोलर एनर्जी, इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका एम क्या है? सोलर एनर्जी को प्रमोट करना और $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरवर्ड की है कि सोलर एनर्जी जो है अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करवा दी जाए। ठीक है, इसको जो हेड किया जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हेड किया जाता है उनके डीजी के द्वारा, डायरेक्टर जनरल के द्वारा। इसके डीजी कौन है? अजय माथुर। 106 के आसपास जो कंट्रीज हैं उसका उन्होंने इसका एग्रीमेंट जो है साइन किया हुआ है। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी जनरल असेंबलीज की कंट्री हैं वो ऑल एलिजिबल हैं इसको साइन करने के लिए, और जो आउट ऑफ द ट्रॉपिक्स कंट्री हैं, ठीक है, मतलब एक कंट्रीज होती हैं जो ट्रॉपिक्स में फॉल करती हैं और कुछ कंट्रीज होती हैं जो आउट ऑफ ट्रॉपिक्स फॉल करती है। फॉर एग्जांपल रशिया, कनाडा हो गया जापान हो गया, ये कंट्रीज इसको सोलर अलायंस को ज्वाइन तो कर सकती हैं, इसके बेनिफिट्स उठा सकती हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स इन सोलर अलायंस। ठीक है, यहाँ पे उसको वोटिंग करने के राइट्स नहीं है। इवन ये क्या बेनिफिट्स जो हैं इसके उठा सकते हैं, बेनिफिट्स इसके एंजॉय कर सकते हैं। तो टारगेट जो है सोलर एनर्जी का जो सेट किया है इंडिया ने वो कितना है? 100 गीगावाट एनर्जी हम जो है वो कैपेसिटी जो है हमारी होगी मार्च 2023 तक, जिसमें 40 जो होगी वो रूफटॉप सोलर एनर्जी में होगी और 60 जो है वो ग्राउंड वर्क में होगी। ठीक है, ग्राउंड पे जो 60 गीगावाट जो है वो हम ग्राउंड से जनरेट करेंगे और 40 गीगावाट रूफटॉप से जनरेट करेंगे, और जो टारगेट है वो कितना है? 100 गीगावाट बाय मार्च 2023। सो विंड एनर्जी आपने देखा होगा, जो विंड टर्बाइन्स होते हैं बड़े बड़े लगाए होते हैं, यहाँ पे विंड काफ़ी ज़्यादा चलती है, फ्लो होती है। ठीक है, इसको घूमता है, यहाँ पे मोटर लगी रहती है, मोटर ये फाइबर ऑप्टिकल केबल से जुड़ा रहता है और ये ग्रिड से जुड़ा रहता है। क्या इलेक्ट्रिसिटी केबल्स से फिर जो एनर्जी है वो फ्लो होती है हमारे हाउसेस में। तो विंड एनर्जी की इसकी जो कॉस्ट आती है, इनिशियली जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है, लेकिन अगर एक बार जनरेशन स्टार्ट हो जाए, एक बार ये जो हमारा सेटअप है ये कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हमें 20-25 साल 30 साल टेंशन करने की जरूरत नहीं है, फिर हमें एनर्जी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड होती रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी सेट ए टारगेट, इसके भी कुछ टारगेट्स हैं। 5 गीगावाट जो है हम ऑफशोर से विंड इंस्टॉलेशन कर लेंगे 2022 तक, और 30 गीगावाट 2030 तक। 2030 का टारगेट क्या है हमारा? 30 गीगावाट का, और 2022 का था 5 गीगावाट। 2022 का जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। गुजरात जो है इसमें लीड करता है, गुजरात का जो पोटेंशियल में लीड करता है, मतलब गुजरात का हाईएस्ट पोटेंशियल है विंड एनर्जी जनरेट करने में, लेकिन जो जनरेशन होती है, जो स्टेट टॉप करता है इसकी जनरेशन में वो है तमिलनाडु। गुजरात हैज अ हाईएस्ट विंड एनर्जी पोटेंशियल बट तमिलनाडु टॉप्स आर लिस्ट इन जनरेटिंग दिस विंड एनर्जी। गुजरात के बाद पोटेंशियल महाराष्ट्र का ज़्यादा है, फिर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, लास्ट में कर्नाटका है। ठीक है, तो इंडिया होल्ड्स आल्सो 4th हाईएस्ट पोजीशन इन विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंडिया की जो विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो भी 4th है पूरे वर्ल्ड में, और इस कैपेसिटी कितनी है इन नंबर्स? 39.25 गीगावाट जो एनर्जी है वो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 39.25 गीगावाट एनर्जी जो है हम जनरेट करते हैं अपने विंड एनर्जी सेटअप से। तमिलनाडु इसमें टॉप करती है विद एनुअल विंड पावर आउटपुट कितना है तमिलनाडु का? एनुअली 9000 मेगावाट पर एनम। ठीक है, उसके बाद गुजरात है, फॉलोड बाय गुजरात उससे कम करता है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड राजस्थान। तो बायोगैस, इसका एक सेटअप होता है बायोगैस का, एक कंटेनर, एक प्लांट होता है इसका, इसमें कंटेनर लगाया जाता है, यहाँ से इनपुट मटेरियल जो है वो मटेरियल डाला जाता है, यहाँ से जो मटेरियल बेकार मतलब जो गैस निकलने के बाद जो मटेरियल बच जाता है जिसको हम स्लरी कहते हैं, वो यहाँ से बाहर आता है, और ऊपर से जो है वो गैस बाहर आती है। में मैक्सिमम परसेंटेज जो होती है मीथेन होती है, और मिनिमम परसेंटेज मतलब 45 के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और मीथेन जो है 55% के आसपास होती है। और ये जो स्लरी है इसका हम यूज़ करते हैं मैन्योर में, और ये जो गैस है इसको हम कुकिंग पर्पसेस, होम को गर्म करने के लिए, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, लाइटनिंग के लिए,
पर्पसेस के लिए। एनर्जी जो यूज़ है, जो गैस का यूसेज है, वो तो बहुत तरीके से उसका यूज़ हो सकता है। स्पेशली ये यूज़ किया जाता है रूरल एरियाज़ में। काऊ से प्रोड्यूस की जाती है, राइस हस्क से प्रोड्यूस की जाती है, उसके बाद वेजिटेबल जो बच जाएँ, ऑर्गेनिक मटेरियल कोई भी बच जाए, उसको हम इसमें यूज़ करके गैस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंटेनर में जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या होता है, वो जो फिनोमिना होता है वो ये होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, मटेरियल पे, ऑर्गेनिक मटेरियल पे एक्ट करता है, और इसको बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है जिसमें से मीथेन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जो मीथेन रिलीज होता है वो 55% होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो 45%। यूज्ड एज कुकिंग, लाइटनिंग फ्यूल, और लेफ्ट ओवर जो स्लरी बच जाती है उसको हम एनरिच मैन्यूर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसकी हाई थर्मल एफिशिएंसी होती है, मतलब इसकी जो हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू केरोसिन, फायरवुड, काउडंग्स एंड चारकोल। इससे ज़्यादा इसकी थर्मल एफिशिएंसी होती है। अबाउट 32% ऑफ द प्राइमरी एनर्जी जो यूज़ है हमारा वो बायोमास से होता है। 70% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन इट फॉर देयर एनर्जी नीड। ठीक है, जो रिसेंटली स्टडी हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, तो करंट अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास इज 750 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर, और जो सरप्लस है हमारा वो 230 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम है। मतलब जो सरप्लस होता है हमारे पास वो कितना होता है, 230 मिलियन मैट्रिक टन, और जो हमारा करंट अवेलेबिलिटी है बायोमास की वो 750 मिलियन मैट्रिक टन होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।